हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? देखिए भाई साहब, H2O पानी का टूटना ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोलिटिक। बी वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड है, टूट के ही हो गया। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको किस में दिया था? फोटोलिटिक में। जो सी वाला पार्ट है बेटा, ये भी फोटोलिटिक है। केवल डी वाला पार्ट जो है, ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते थे, हीट करते थे, तो CaO प्लस CO3 बन जाता था, याद है? यस। तो जो रिएक्शन होती थी, जो हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन में, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, जब आप इसको गर्म करते थे, ओके, सो दिस विल ब्रेक इनटू द CaO सॉलिड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती थी। ठीक है, यस, डन। चलिए नेक्स्ट डाउट देखते हैं बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हाट इज ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर ऑफ एडिंग द स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेपरेटली टू फेरस सल्फेट। ओके, है ना, फिल्ड इन 2 बीकर्स। तो बेटा ये कह रहा है कि आपके पास में फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, FeSO4, है ना। तो बेटा FeSO4 का डेफिनेटली एक्वस सोल्यूशन होगा। अब दो सैंपल ले रखे हैं FeSO4 के, क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। क्या कह रहा है? इनमें हमको मिलाना है ना। ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर एडिंग द स्ट्रिप ऑफ, एक में कॉपर मिलानी है और एक में एल्यूमिनियम। आइए तो भाई साहब, एक में कॉपर मिला देते हैं और एक में एल्यूमिनियम मिला देते हैं। तो यहाँ पे कॉपर मिला दिया और यहाँ पे क्या? Al। चलिए, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो होता है वो कॉपर के कहाँ आता है? ऊपर, है ना। यस, तो आयरन मोर रिएक्टिव है। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आज जो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो, कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आयरन ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस करता है उसके सोल्यूशन में से, कॉपर वाला इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आंसर होगा नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। बट आपको याद होगा मंगल, कान का मंगल, याद है ना, कान का मंगल। तो बेटा आपको दिख रहा होगा एल्यूमिनियम ऊपर है ना, एल्यूमिनियम, और नीचे आता है जानू फैशन। तो भैया फैशन यानी कि आयरन नीचे है, तो एल्यूमिनियम जो है भगा देगा। तो यहां से एल्यूमिनियम भगा देगा तो कैसे रिएक्शन होगी? देखो, एल्यूमिनियम का सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम का क्या बनेगा? सल्फेट। तो पहले मैं अलग से एल्यूमिनियम सल्फेट, बच्चों एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट की होती है कितनी? -2। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है ना। तो मैं बना देता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। यहां से एल्यूमिनियम 2 है तो कितने लेने पड़ेंगे? 2। और यहां से सल्फेट 3 है तो कितना लेने पड़ेगा? 3FeSO4। ठीक है, और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? 3Fe। तो ये आयरन अलग हो गया। आयरन क्या हो गया? अलग हो गया। आइए क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या बोल रहा है भाई साहब। हाँ, सल्फेट फिल इन 2 बीकर, नेम द रिएक्शन। अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले वाले में तो कुछ होगा नहीं, दूसरे वाले में कलर चेंज हो जाएगा। नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज इन कलर इज इन नोटिस्ड, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। चलो सब कुछ तो कर लिया हमने, बस आपको आंसर दिखाना बाकी है। ये लीजिए भाई साहब, आंसर देख लीजिए। सो फर्स्ट केस में कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Fe, hence copper cannot replace the iron from the ferrous sulfate solution, so no change of color will be observed। पहले वाले में कोई रिएक्शन ही नहीं हुई है, इसलिए कोई कलर चेंज नहीं होगा। इन सेकेंड रिएक्शन aluminous is more reactive than Fe, hence displaces the iron from ferrous sulfate solution and the reaction will be 2Al plus 3SO4। बेटा FeSO4 किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और Al2SO4 लिख लेना, कलरलेस हो जाएगा। मतलब ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन था वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। और ये रिएक्शन कौन सा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लें।